Hello, future pharmacist. So, firstly, I wish you a very congratulations to all of you कि आपने फार्मेसी में इनरोल्ड हो गए हो। तो फार्मेसी में भी तीन तरह से होती है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी। चलो मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। ये जो हमारी फार्मा होती है ये तीन तरह से होती है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी एंड फार्म डी, जिस स्पेशली आजकल लोग डी प्लस भी बोलते हैं। तो अगर डिप्लोमा की बात की जाए तो ये 2 इयर्स का कोर्स होती है ड्यूरेशन, ये 4 इयर्स की होती है और ये 6 इयर्स की होती है। सो जो हमारा इस चैनल का मोटिव रहेगा फार्मा शिक्षा का, वो ये होगा कि आपको बैचलर इन फार्मेसी जो है उसकी 4 साल की सब्जेक्ट्स पढ़ाना। तो बेसिकली सबसे पहले हम जो है फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है, टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं इसके अंदर 4 साल के अंदर। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको। सबसे जो पहला सब्जेक्ट आएगा वो हमारा आएगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद में आता है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में हमको पढ़नी है फार्मास्यूटिक्स। फिर उसके बाद में हमारा आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो इन चारों सब्जेक्ट के नाम पहले आप याद कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है, उसके बाद में अंदर जाएंगे हम। अगर हम बात करें HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो इसके अंदर दो चीज़ें, एक है एनाटॉमी एंड एक होती है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब यही होता है, जैसे कि आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा मोर्फोलॉजी, एक आता था मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट और एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। हाँ, तो उसके अंदर जो आपने एनाटॉमी पढ़ी थी, उस एनाटॉमी के अंदर यही पढ़ना होता है कि जो फिजियोलॉजी को कंक्लूड नहीं करना है, यानी उसकी वर्किंग नहीं पढ़नी है, सिर्फ स्ट्रक्चर के ऑर्गन्स जो होते हैं उनके नाम नाम पढ़ने हैं, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो हम क्या कौन सी वाले पार्ट में पड़ेगी, फिजियोलॉजी वाले पार्ट में। तो HAP के अंदर तो हमारे यही आते हैं। तो इसके अंदर टोटल 11 बॉडी सिस्टम हो गए, 11 बॉडी सिस्टम हो गए। तो 11 बॉडी सिस्टम के अंदर जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एटसेट्रा लाइक दैट, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ये 11 सिस्टम होते हैं। तो दो तरह की होती है HAP फर्स्ट और HAP सेकेंड। तो हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा HAP फर्स्ट, और जो HAP सेकेंड होगा वो हम आपको सेकेंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं HAP के अंदर, तो हमने ये पढ़ ली। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है, फिर उसके अंदर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। प्रैक्टिकल्स में आपको जो होती है कॉलेज वाले कराते हैं, तो उसके अंदर प्रैक्टिकल्स में आपको ब्लीडिंग निकालना सिखाते हैं, क्लोटिंग फैक्टर क्या होती है वो सब बताते हैं, वो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का बताते हैं आपको, पल्स रेट, हार्ट रेट, उस तरीके से आती है। अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वर्ड से ही पता चल रहा है जांच पड़ताल। तो किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल, तो यहाँ पर बेसिकली हम किसकी जांच पड़ताल करेंगे, सॉल्यूशंस की करेगी, आइदर द सॉल्यूशंस इज अवर प्योर और नॉट, लाइक दैट। सो एनालिसिस के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो आती है सबसे पहले तो एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट होगी, तो उसके अंदर डेफिनेशन पढ़ेगी और क्या कौन कौन सी एरर आ सकती है। बेसिकली मतलब टाइट्रेशन, जो आपने क्लास 11-12 में जो टाइट्रेशन कर आए हो वो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हमारा आपको प्रैक्टिकल्स जो होंगे कॉलेज में वहाँ पर अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अब हमारा सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स जो होती है, सूटिक्स का मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम ड्रग की फॉर्मुलेशन, ड्रग कैसे बनती है, उसकी कंपाउंडिंग कैसे होती है, उसकी लेबलिंग कैसे होती है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, वो सब फार्मास्यूटिक्स के अंदर पड़ेगी। यहाँ पर मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब समझाना तो मेरा ही काम है। फार्मा शिक्षा आपका काम यही है कि आपको सब समझाना, ठीक है। इसके अंदर डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ती है, जो ड्रग्स होती है वो कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो उसके अंदर फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट वन सब्जेक्ट आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों का पाला बहुत पढ़ चुका है 12th के अंदर पीरियोडिक टेबल वगैरह से तो वो पीरियोडिक टेबल हमको इधर नहीं पढ़नी है। इधर हम जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर फर्स्ट यूनिट जो होगी उसके अंदर हम बेसिकली इम्प्योरिटीज़ मतलब वो चीज़ जो कोई भी फॉरेन अनवांटेड पार्टिकल आते हैं हमारे सॉल्यूशंस के अंदर, उसको ख़राब कर देते हैं। तो वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं वो पढ़ेगी हम। एसिड बेस पढ़ेगी, बफर पढ़ेगी, और हमारी जो GIT होती है, GI की जो एजेंट हो, जैसे कि अगर एसिडिफायर्स हो गया तो वो क्या करेगा, एसिड को इंक्रीज़ करेगा, अगर एंटा एसिड हो गया तो एसिडिटी को क्या करेगा, लो करेगा। इस तरीके से हमको पता पड़ता है कैथार्टिक्स,
एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो माइक्रोब्स को किल करते हैं वो सब, एक्सपेक्टोरेंट्स जो होते हैं वो हमारे कफ सिरप होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, इमेटिक्स जो वोमिट में काम आते हैं, और ब्लड एजेंट है, रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट्स है जो रेडियो एक्टिव रेज से मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। सो बहुत ही जल्द इसका जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फार्मा शिक्षक चैनल पर। तो मैंने हमारी टीम है वो आपसे कनेक्ट करेगी और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, देखो ऐसी बात है ना कि कंटेंट की बात करें तो कंटेंट हर जगह पे अवेलेबल है। आप चाहिए, बहुत से चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर जगह पर कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन एक्सप्लेनेशन फार्मा शिक्षा की जैसी आपको कोई नहीं देगा। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।